गायत्री, बाकी सबसे तो मैं नाराज हूं, लेकिन तुमसे तो मैं दुखी हो गई हूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम भी इन सबके जैसी हो जाओगी। चाची, क्या हो गया है आपको? जब से आपका और चाचा जी का वो इंदर मामा जी वाला किस्सा चल रहा है, तब से आप नाराज रहती हैं। हर किसी से नाराज रहती हैं आप, और शायद खुद से भी। कोई खुद से नाराज नहीं हूं। मैंने कोई गलती नहीं की है, और बाकी सबसे नाराज हूं तो उसकी वजह है मेरे पास। मैं यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रही चाची, सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। मुझसे क्यों नाराज हैं आप? मेरे पति ने पुणे शिफ्ट होने का फैसला किया, और ये बात मैंने आपको नहीं बताई। लेकिन इन्होंने तो आपसे कहा था ना कि इन्होंने ही मुझे मना किया था कि ये बात मैं आपको नहीं बताऊं। चाची, आप मेरी माँ जैसी हैं, लेकिन ये मेरे पति हैं। याद है आपको उस दिन जब आप सब इस घर में रहने आए थे? तब आप सबके साथ रहने के लिए मैं इनसे लड़ रही थी। तब आपने क्या कहा था मुझे? बेटा, मैं एक बहू भी थी और एक माँ भी हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक पत्नी हूँ। मेरा पहला कर्तव्य मेरे पति के लिए है। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि अपने पति की बात मत मान। लेकिन मैं वो भी कर रही हूँ चाची। आप सबके साथ रहने के लिए मैं दिन रात इनसे झगड़ा कर रही हूँ, और कल तो मैंने इन्हें यहाँ तक कह दिया कि अगर इन्होंने अपने पुणे जाने की जिद नहीं छोड़ी तो इन्हें अकेले जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। और ये फैसला करने के बाद आप नहीं जानते कि मुझ पे क्या बीत रही है। अपने परिवार और पति में से मुझे सिर्फ एक को चुनना पड़ रहा है, इधर जाऊं या उधर जाऊं। नुकसान तो मेरा ही है ना, बिजली तो मुझ पे ही गिरेगी। गायत्री, मत रो गायत्री, मुझे ये सब नहीं पता था। चाची, माँ के जाने के बाद आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तूने भी तो मुझे बेटी जैसा प्यार दिया है। आई एम सॉरी गायत्री। अब सॉरी बोल के आप मुझे और दुखी कर रही हैं। ठीक है, नहीं बोलती सॉरी बस। लेकिन सचमुच मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं अपनी ही टेंशन में थी, और तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। इन दिनों मैं हर वक्त इंदर के बारे में सोचती रहती हूँ। कोई बात नहीं रीता, अगर तू बता भी देती तो मैं क्या कर लेती, लेकिन फिर भी मेरा हक बनता है कि मेरे घर में जो भी हो रहा है मुझे पता हो। अब माँ जी, जब तक आप यहाँ नहीं हैं, कुछ फैसले मुझे अकेले करने पड़ेंगे ना। हर वक्त हर बात मैं आपको कैसे बता पाऊंगी? रीता, मैं सिर्फ 2-4 दिन के लिए गई थी, कोई सन्यास लेकर आश्रम नहीं चली गई हमेशा के लिए। और ना ही मैं तुझसे हर चीज का हिसाब किताब देने के लिए कह रही हूँ। माँ जी, ऐसा नहीं है कि आपको ना बताकर मेरा या किसी और का फायदा हो गया। सब परेशान थे और आपको कोई परेशान नहीं करना चाहता था। सबने जो किया ना, अपने लिए नहीं किया, बल्कि आपका सोच के किया। तू ऐसे कैसे बात कर सकती है मुझसे? मैं दुखी थी इसलिए नाराज हो रही थी। दुख सिर्फ आप ही को है क्या? औरों को भी दुख हो सकता है। रीता, मन का बोझ अपने आप हल्का नहीं होता, किसी के साथ बांटने से हल्का होता है। दीदी, मेरी फ्रेंड का फोन आया था अभी।
उसने 2-3 दिन पहले इन्हें मॉल में देखा था, किसी लड़की के साथ। उसने सोचा इनके साथ कोई होगी जो काम करती होगी। अब आप ही बताइए दीदी, कोई साथ काम करने वाली कैसे हो सकती है, जबकि इतने दिनों से ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन रीता, कोई फ्रेंड भी तो हो सकती है, कॉलेज में पढ़ने वाली पुरानी दोस्त। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जब भी इनके साथ किसी लड़की का जिक्र आता है तो बस मुझे एक ही नाम सुनाई देता है, माया का। मैं इनसे पूछूंगी तो हमेशा की तरह मना कर देंगे और फिर कोई नई कहानी सुना देंगे। कल ही हम दोनों ने कस्में खाई थी कि हम दोनों एक दूसरे के बीच में इस नाम को कभी नहीं लाएंगे। और देखो ना, आज मुझे इस नाम के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। रीता, जब तक पूरा भरोसा ना हो तब तक तो एक परछाई को अपनी जिंदगी बर्बाद मत करने दे। मैं तो कहती हूँ कि इस वक्त तेरे पास दोनों रास्ते हैं, अच्छा सोचे या बुरा। और जब तक बुरा सोचने की कोई पक्की वजह ही नहीं है तब तक अच्छा सोच ले। अरे इंदर, आ गया तू? कैसी रही तुम्हारी बिजनेस की मीटिंग? फैंटास्टिक ताई, फैंटास्टिक। वेरी गुड। इसलिए मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। मेरे लिए क्या? मोबाइल? मुझे इसकी क्या जरूरत है? लो, ये तो जोक हो गया ताई। आज की दुनिया में किसे इसकी जरूरत नहीं? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा घर में होती हूँ और घर में कोई ना कोई तो होता ही है। लेकिन आज से आप कोई ना कोई का फोन यूज नहीं करेंगी। तुझे पता है इंदर, मेरे चारों बेटों ने कितनी बार मुझे मोबाइल गिफ्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने नहीं लिया। और वैसे भी तेरा बिजनेस में इतना नुकसान हुआ है, तेरे से इतनी महंगी चीज कैसे ले सकती हूँ मैं? मुझे मालूम था आप कुछ ऐसा ही कहोगे, इसलिए मैं इसका भी इलाज लेके आया हूँ। राखी? राखी इंदर? हाँ ताई। ताई, कितने साल हो गए आपके हाथों से राखी बंधवाए हुए। जब भी मैं रक्षाबंधन पर सबके हाथों में राखी देखता था तो दिल बहुत दुखता था ताई। हमेशा सोचता था कि कब वो रक्षाबंधन आएगा जब मैं अपनी ताई के हाथ से राखी बंधवाऊंगा। वो सारे रक्षाबंधन ना तो आप वापस ला सकती है ना तो मैं ला सकता हूं। लेकिन इस साल हम रक्षाबंधन मना सकते हैं ताई, बल्कि हम आज ही रक्षाबंधन मनाएंगे। तुझे क्या लगता है हर रक्षाबंधन पर सिर्फ तेरा ही दिल दुखता था? तुझे पता नहीं इंदर, हर रक्षाबंधन पर मैं भी कितना रोती थी। लेकिन ताई, अब हम रोएंगे नहीं, अब हम खुशियां मनाएंगे। हाँ। और हम रक्षाबंधन मनाएंगे आज ही। हाँ, लेकिन मुंह मीठा करने के लिए मिठाई। तू रुक, मैं अभी आई। किसने नहीं देखा आपको उस माया के साथ? कुछ दिन पहले राहुल ने देखा था, जो कि आप ही ने मुझे बताया। 2 दिन पहले मेरी फ्रेंड ने आपको किसी लड़की के साथ में मॉल में देखा। जरा बताएं कि वो किसकी गर्लफ्रेंड? और रही बात तुम्हारी फ्रेंड की, उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई। मतलब सब झूठ बोल रहे, सब आपके दुश्मन हैं। मेरी फ्रेंड भी और आपका सगा भाई भी। और वो माया का फोन? कुछ दिन पहले जो मैंने देखा था, मुझे लगा ही था कि निरंजन भैया की लाइफ में कुछ गड़बड़ होने वाला। तो आपको ऐसा लगता है कि निरंजन भैया का कोई अफेयर?